हर साल दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ बैक पेन के ट्रीटमेंट पर खर्च किए जाते हैं। एमआरआई, पेन किलर्स, इंजेक्शंस, बेल्ट्स, सर्जरीज, लेकिन फिर भी बैक पेन दुनिया में आज भी डिसेबिलिटी का नंबर 1 कॉज क्यों बनता जा रहा है? क्या हम बैक पेन को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या बस मैनेज करने का बिजनेस चला रहे हैं? हेलो, मैं हूं आरुषा, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम एक इमोशनल नहीं बल्कि एक लॉजिकल बात करेंगे। बैक पेन का ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का सच क्या है? लो बैक पेन दुनिया भर की हेल्थ केयर सिस्टम पर कितना हैवी फाइनेंशियल बर्डन डाल रहा है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ यूएस में बैक पेन ट्रीटमेंट पर हर साल तकरीबन $100 बिलियन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। जितना बड़ा प्रॉब्लम ऑब्वियसली उतना ही बड़ा मार्केट। अब एमआरआई कल्चर क्या आ गया है? बैक पेन हुआ नहीं कि एमआरआई सजेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन रिसर्चर्स क्या कहती है? स्टडीज ये बताती हैं कि 30 से 40% लोग जिन्हें बैक पेन नहीं है, अगर हमने उनका भी एमआरआई करवाया तो उनकी एमआरआई में भी डिस्क बल्ज या डिजेनरेशन आना नॉर्मल है। एज के साथ साथ डिस्क चेंजेस नॉर्मल है। पब्लिश्ड फाइंडिंग्स हमें ये बताती है कि इमेजिंग ऑफन डज नॉट कोरिलेट विद द पेन इंटेंसिटी। रिपोर्ट्स में लिखा डिस्क बल्ज पेशेंट के दिमाग में लिखा मैं खराब हो गया हूं के बराबर होता है, और यहीं से डर को बेचा जाता है। फियर सेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। पेन किलर डिपेंडेंसी, बैक पेन के लिए कॉमनली हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंस देते हैं, बहुत सी कंट्रीज में ओपियोइड्स दिए जाते हैं। WHO गाइडेंस की अगर हम माने तो लॉन्ग टर्म ओपियोइड यूज हार्मफुल होता है। इसलिए रियलिटी क्या है? पेन किलर इज इक्वल्स टू सिर्फ सिम्टम कंट्रोल, कॉज अभी भी अनटच्ड है। अगर हमारे घर में सीपेज हो और आप सिर्फ पेंट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? इंजेक्शन और क्विक फिक्स मार्केट, एपिड्यूरल इंजेक्शंस, स्टीरॉइड बेस्ड शॉट्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं। इनसे लॉन्ग टर्म अभी भी मिक्स्ड एविडेंस है उस चीज के। रिसर्च रिव्यूज पब्लिश्ड हमें ये बताती हैं कि इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑफर लिमिटेड लॉन्ग टर्म बेस्ड फॉर द नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन। क्विक रिलीफ का मार्केट हमेशा स्ट्रांग होता है क्योंकि स्लो रिकवरी का तो पेशेंस ही हम में कम होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे सर्जरी रियलिटी की। सर्जरी लाइफ सेविंग हो सकती है सिर्फ और सिर्फ सीवियर केसेस में, सीवियर नर्व कंप्रेशन में, जहां पर की सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी लो बैक पेन जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। वहां पे सर्जरी का रिक्वायर्ड परसेंटेज बहुत कम होता है। According to global guidance, most back pain improves with the conservative management only. हर डिस्क बल्ज सर्जरी के थ्रू सही नहीं हो सकता। फिजियोथेरेपी को क्यों इग्नोर करते जा रहे हैं? आयरनी क्या है? एक्सरसाइज इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है हमारे पास। मूवमेंट इज इक्वल्स टू बेस्ट मेडिसिन। लाइफस्टाइल करेक्शन कर लिया तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपी को लास्ट ऑप्शन में लिया जाता है। इंडस्ट्री में क्विक सोल्यूशन प्रमोट करे जा रहे हैं। रिहैब स्लो सोल्यूशन देता है। इंडस्ट्री वर्सेस पेशेंट। आज के टाइम में इंडस्ट्री और पेशेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं? इंडस्ट्री विलन नहीं है, डिमांड और फियर दोनों प्रॉब्लम है। पेशेंट फास्ट रिलीफ चाहता है, डॉक्टर प्रेशर में होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रॉफिट ड्रिवन होती है, रिहैब का पेशेंस डिमांड करता है, लेकिन पेशेंस हमारे अंदर बहुत कम होता जा रहा है। सिस्टम डिजाइन क्विक रिलीफ के अराउंड बिल्ट होता है। रियल ट्रुथ ये है, बैक पेन ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का सच ये है, बहुत ओवरयूज इमेजिंग होती जा रही है, पेन किलर्स ओवरली प्रिस्क्राइब होती जा रही हैं, फेयर मार्केटिंग कॉमन होता जा रहा है, लेकिन अंडर वैल्यू क्या जा रहा है? मूवमेंट अंडर वैल्यू हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। एजुकेशन, अर्ली फिजियोथेरेपी, एक्टिव लाइफस्टाइल। बैक पेन एक बिजनेस मॉडल नहीं होना चाहिए, ये एक मूवमेंट मॉडल होना चाहिए। जब तक हम पेन को दबाते रहेंगे तब तक ये डर का मार्केट चलता रहेगा। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि उनकी बॉडी रिपेयरेबल है, उस दिन इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम सीधा एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपको लो बैक पेन में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जो लोग बैक पेन से डर रहे हैं उनको शेयर कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू।